तो शिमला शहर में सीजन की पहली बर्फबारी हो गई है। जाकू में 3 से 4 इंच तक बर्फबारी हुई है। शहर में वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से हो रही है। बर्फबारी के चलते तापमान में भी काफी भारी गिरावट आई है, जिससे लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं। राजधानी शिमला में लोग काफी समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे। खासकर बाहरी राज्यों से आए पर्यटक बर्फ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। शिमला में बर्फ पड़ती देख सुबह ही पर्यटक रिज मैदान में पहुंच गए। पर्यटकों का कहना यह है कि बर्फबारी देखने के लिए ही वे शिमला पहुंचे हैं और आज सुबह बर्फ देखने की हसरत भी पूरी हो गई। ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਧੁੱਪ ਸੀਗੀ ਕੱਲ। ਅਸੀਂ ਜਾਕੂ ਫਰੀ ਗਏ ਕੱਲ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇਖਣ, ਜਦ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਘੁੰਮਣ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, बढ़िया लगा सर, पूरा बढ़िया, फुल एंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद नहीं थी बर्फबारी होगी, पर आज सुबह उठ के देखा जब हमने तो हो रही बर्फबारी अच्छी हो रही है। इससे पहले लाइव बर्फबारी देखी? नहीं, इससे पहले लाइव तो नहीं देखी। आज लाइव बर्फबारी फर्स्ट टाइम देखी, फर्स्ट टाइम शिमला आए हम, फर्स्ट टाइम आए। हम लोग शिमला घूमने आए हैं और यहाँ पर स्नोफॉल बहुत जबरदस्त हुई है और मैं इतना मजा आ रहा है अपने फ्रेंडों के साथ, बहुत जबरदस्त, अल्टीमेट, रियल, फुली एंजॉय। इसमें मतलब कि हमने सोचा नहीं था कि बर्फ इस तरीके से स्नोफॉल का हम लोग एंजॉय कर पाएंगे। नरकंडा से हमें वहाँ पे स्नो मिली, पर यहाँ वापस शिमला आए, बड़ा अच्छा वेदर लगा। हम गुड़गांव से आए हैं, मैं और मेरा फ्रेंड, हम गुड़गांव से आए, तो नरकंडा से अच्छा वेदर लगा हमें यहाँ। उम्मीद थी शिमला में बर्फ मिलेगी? नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हम तो घर कल निकल भी गए थे, सोलन तक पहुँच गए थे। फिर हमने दोबारा अपने होटल वाले को फोन करा, उसने बोला आ जाओ, रूम भी खाली है। फिर हम वापस आए तो स्नोफॉल हमें बहुत बढ़िया मिला। उधर आपको बता दें कि किन्नौर में भी एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गए और बर्फबारी से ऊंचाई वाले क्षेत्र के दर्जनों सड़क संपर्क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। ऐसे में अब वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में अभी वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से चली हुई है, लेकिन इसी तरह से बर्फबारी जारी रही तो रिंगापिओ में भी वाहनों के पहिए थम सकते हैं। जानकारी दे रहे हैं किन्नौर से हमारे सहयोगी अनिल नेगी। किन्नौर जिला में आज एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। जिला किन्नौर में इस बर्फबारी को जहां किसान व बागवान अपने अमृतपान के रूप में देख रहे हैं, वहीं जिला किन्नौर में अभी भी बर्फबारी के चलते दर्जनों सड़क संपर्क मार्ग अवरुद्ध है, जिसे प्रशासन लगातार बहाल करने के लिए प्रयास भी कर रहा है। जिला किन्नौर में हाल ही में 2 दिन बर्फबारी होने के चलते जिला किन्नौर में कई सड़क संपर्क मार्ग अवरुद्ध हुए थे, जिसे प्रशासन ने बहाल तो किए थे, लेकिन आज एक बार फिर से बर्फबारी के चलते दोबारा से सड़क संपर्क मार्ग अवरुद्ध हुए हैं। बता दें कि जिला किन्नौर में आज से यानी 8 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2022 तक जिला किन्नौर में भारी बर्फबारी के लिए डीसी किन्नौर ने अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने जिला के लोगों को बिना वजह घर से बाहर निकलने से भी सख्त मनाही की है। जैसे ही मौसम अनुकूल होता है उसके बाद लोगों को सफर करने की सलाह भी दी है। इस बर्फबारी से जिला किन्नौर में पीने के सभी जल स्रोत भी जम चुके हैं। वहीं फिलहाल जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ में वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से चली हुई है, लेकिन अत्यधिक बर्फबारी के होने के बाद शायद जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ व सभी पंचायत क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही भी थम सकती है। चलिए अब किन्नौर के बाद अब तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं सिरमौर से। सिरमौर के ऊपरी इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से इलाके में भारी ठंड पड़ रही है। बर्फबारी में पर्यटक जमकर मजा लेते नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सिरमौर में भी लगातार सुबह से बर्फबारी जारी है और जो दूर दूर से पर्यटक हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि ठंड की जो ठिठुरन है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो आम स्थानीय लोग हैं उनके लिए परेशानी इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जो पर्यटक हैं उनके लिए बेहद खुशी का ये क्षण रहता है, क्योंकि दूर दूर से जो पर्यटक है वो यहाँ पर इसी बर्फबारी को देखने के लिए, इसी बर्फबारी का दीदार करने के लिए आते हैं। लेकिन इस बर्फबारी की वजह से दुश्वारियां जो है वो भी बढ़ जाती है। चलिए मनाली भी आपको लिए चलते हैं। मनाली में मौसम का क्या हाल बना हुआ है इसे बताने के लिए हमारे संवाददाता कमलेश बोध हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं सारी जानकारी के साथ। कमलेश, फिलहाल वहां मौसम कैसा बना हुआ है? और देखिए अंजलि, पिछले 3-4 दिनों की अगर बात करें तो जब से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है उसके बाद जो है 6 तारीख को मौसम थोड़ा खुला था, धूप खिली थी, लेकिन फिर से जो है 7 तारीख के बाद एक बार फिर से जो है मौसम में करवट बदली है। और अभी की मैं 8 तारीख आज की मैं
अभी की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से जो है यहाँ पे अभी भी हल्की हल्की बारिश व बर्फबारी भी जो है बीच बीच में हो रही है। तो लगातार प्रदेश का जो है ऊपरी इलाका खासकर वहां पे जो है बर्फबारी का दौर जो है लगातार जारी है, जिसके कारण जो है यहाँ का जो तापमान है वो बेहद ही नीचे चले गया है अंजलि। अभी हालांकि दोपहर का समय है अंजलि, लेकिन यहाँ का जो टेम्परेचर है इस समय मात्र 3 डिग्री सेल्सियस है, और जैसे ही रात हो जाती है तो रात को जो है ये माइनस में चले जाता है अंजलि। और जितने जो सैलानी यहाँ पे जो आ रहे हैं उन्हें ताजा बर्फबारी जो है देखने को मिल रही है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर रोहतांग टनल वहां के लिए जो है अटल टनल बंद कर दी गई है, लेकिन सैलानियों को उससे पहले ही सोलांग वैली के एरिया में बर्फ मिल रही है और वहां जाके पूरा लुत्फ उठा रहे हैं अंजलि। लौटूंगी कमलेश आपके पास। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं शिमला से। शिमला में भी जो पर्यटक हैं वो जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। फिलहाल अभी कैसा मौसम विकास वहां पर बना हुआ है, क्योंकि मनाली की अगर बात यहां पर की जाए तो यहां पर बर्फबारी हो रही थी, बर्फबारी रुकी है, लेकिन मौसम में ठिठुरन जो है वो अभी भी बरकरार है। निश्चित रूप से, और मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी जो है वो यहाँ पर की थी कि 8, 9 और 10 तारीख को, यानी कि 3 दिन जो है वो हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी का अनुमान है। मध्यवर्ती इलाकों में बारिश होगी, निचले इलाकों में बारिश होगी। दरअसल एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है, जिसका असर देखने के लिए मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये शिमला का जाखू इलाका है, जहां पर आप तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं। जाखू इलाके में अगर सुबह की बात करें तो यहाँ 3 से 4 इंच तक बर्फबारी यहाँ पर हुई थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, अभी फिलहाल इस समय की अगर मैं बात करूं तो हल्की बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो गई है। हिमपात जो है वो ऊपरी इलाकों में जरूर हो रहा है। शिमला में फिलहाल आज सुबह की वक्त जो है करीब 7:30 के वक्त के समय जो है हल्की बर्फबारी जो है वो यहाँ पर हुई थी। ऐतिहासिक रिज मैदान की तस्वीरें जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पूरी तरह से सफेद चादर जो है वो यहाँ पर ओढ़ ली थी पहाड़ों ने। और ऐसे में अभी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि तापमान में भारी गिरावट है, लेकिन बर्फ जो है जो सुबह के समय बिल्कुल ये तस्वीरें शिमला की है। लौटूंगी विकास आपके पास। अनिल लेगी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं किन्नौर से। किन्नौर में मौसम कैसा बना हुआ है अनिल? देखिए किन्नौर में जो है सुबह से ही लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। अभी भी आपकी मेरी पिछले तरफ देख सकते हैं कि कितनी जो है अत्यधिक बर्फबारी हो रही है। जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शासन की सूचना अनुसार करीब 1.5 से 2 फीट जो है बर्फबारी हुई है। अभी मैं जो है जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ में हूँ, यहाँ भी करीब आधा फीट से जो है ऊपर बर्फ हुई है। इस बर्फबारी के चलते जिला किन्नौर के बेगूसराय समेत एक जगह जो है पहाड़ी से भूस्खलन होने की सूचना भी मिली है। ऐसे में प्रशासन द्वारा जिला के लोगों व पर्यटकों को फिलहाल जो है आवाजाही से सख्त मनाही की गई है। और इस बर्फबारी से जहां तक अभी तक किसी के जानमाल के नुकसान की सूचना भी नहीं मिली है। जी अनिल, अब क्योंकि हमारे दर्शकों को भी तस्वीरें दिखाइए, ये बर्फबारी की तस्वीरें जो है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, और सबसे ज्यादा हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि किन्नौर में बर्फबारी जो है यहाँ पर हो रही है। ये तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को। जी अभी मैं जो है जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ में, आप ठीक मेरी पिछली तरफ जो तस्वीरें देख सकते हैं, जो है अभी वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह से ठप हो चुकी है। लोग जो है अपने घरों में दुबक चुके हैं और लोगों ने जो है अब आग का सहारा लेना भी शुरू कर दिया है। माइनस अभी जो है यहाँ पर 5 डिग्री से नीचे जो टेम्परेचर गिर चुका है। ऐसे में जो है पूरा जो है इलाके में जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। केवल बर्फ की सफेद चादर ही देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें जो है बर्फबारी की वो आप किन्नौर से देख रहे थे। अनिल लेगी हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद, और तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो बर्फबारी है वो यहाँ पर हो रही है। जीरो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से जो विजिबिलिटी है वो जीरो पहुंच चुकी है, और वहां पर तस्वीरें जो है वो काफी रोमांचक कर देने वाली होती है पर्यटकों के लिए, लेकिन जो आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा देती है। विकास, अभी हम किन्नौर की तस्वीरें, लाइव बर्फबारी की तस्वीरें अपने दर्शकों को भी दिखा रहे थे। ये तस्वीरें जो होती हैं, जितनी आंखों को सुकून देने के लिए, जितनी रोमांचित कर देने वाली होती है, उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है वहां के लोगों का जीवन, जो इस समय वहां पर रह रहे हैं, वहां पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं इस बर्फबारी में, इस ठंड के मौसम में।
बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोगों की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके से जो है बर्फबारी को यहाँ पर देखा जाता है। एक, पानी की जो कमी होती है पहाड़ों पर, लगातार ये देखा जाता है कि अमूमन गर्मियों के मौसम में, गर्मियों के सीजन में लगातार पानी की कमी जो है वो यहाँ पर हो जाती है, लेकिन समय रहते बर्फबारी होना बहुत जरूरी है और लोग इसको इस तरीके से जोड़कर देखते हैं कि पहाड़ों पर जो पानी की कमी होती है वो पूरी हो जाती है अगर समय से बर्फबारी हो तो। इस बार बिल्कुल समय से बर्फबारी हो रही है। हालांकि शिमला शहर की अगर मैं बात करूं तो सीजन का पहला हिमपात जो है वो आज यहां पर हुआ है। ऐसे में हल्का हिमपात जरूर है, लेकिन उम्मीद लोगों की यही है कि आने वाले जो 48 घंटे हैं उसमें अच्छी बर्फबारी की उम्मीद हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लोगों को है। लेकिन इसके साथ साथ जो दुश्वारियां हैं वो भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि सड़कें जो है अमूमन ये देखा जाता है कि सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं। कई ऐसे पंचायतें, कई ऐसे इलाके, ऊंचाई वाले इलाके जो देश दुनिया से अमूमन इसी मौसम में कट जाते हैं। लेकिन आज की अगर बात करें, सड़क को बहाल करने के लिए पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी हैं, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी पिछले दिनों ही, क्योंकि अलर्ट जो है मौसम विभाग ने यहां पर जारी किया था और ऐसे में पूरी मुस्तैदी के साथ सड़कों को बहाल करने का काम जो है वो जारी है। लेकिन इसी बीच हल्की बूंदाबांदी इस समय राजधानी शिमला में हो रही है और इसके साथ साथ जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का दौर जो है वो लगातार जारी है। सड़कें खोलने का काम लगातार जारी है और इसके साथ साथ जो पानी की, पेयजल की जो स्कीमें होती हैं वो परियोजनाएं जो है वो ठप हो जाती हैं बिजली के कारण, क्योंकि बिजली अमूमन गुल हो जाती है, ट्रांसफार्मर जो है उस पर इसका असर पड़ता है। ऐसे में बिजली बहाली के लिए भी राज्य सरकार ने पहले ही प्रशासन को अलर्ट पर रखा है कि अगर इस तरह की कोई दुविधाएं अगर आती हैं, समस्याएं अगर आती हैं तो तुरंत बहाली जो है उसकी तरफ देखा जाए और रिस्टोरेशन के ऊपर काम जो है वो यहाँ पर टीमें करती हैं। लेकिन शिमला की अगर बात करें तो फिलहाल अभी बर्फबारी तो नहीं हो रही है, हल्की बारिश के बीच तापमान जो है उसमें भारी गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है। भारी गिरावट के बाद हवा के जो थपेड़े चल रहे हैं, क्योंकि इस समय हवा जो है वो यहाँ पर चल रही है और मौसम विभाग का ये कहना भी था कि आज दिन के बाद, क्योंकि दिन तक जो है मौसम कुछ इसी तरह का बना रहेगा, लेकिन दिन के बाद मौसम एक बार फिर बदलेगा, रात को बर्फबारी जो है वो शुरू होगी और ये अगले 48 घंटे तक यहाँ पर जारी रहेगी। ऐसे में पर्यटकों की मौज है। जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में इस उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुंच रहे थे कि बर्फबारी देखने के लिए मिलेगी, आज सुबह के समय रिज मैदान पर जमावड़ा लगा हुआ था। तस्वीरें अगर आपको मैं अभी की भी दिखाऊं तो मेरे साथ आप तस्वीरें जो हैं वो इस तरफ देखें। यहाँ पर ऐतिहासिक रिज मैदान पर लोग जो हैं वो यहाँ पर घूम रहे हैं और उम्मीद लोगों को अब यही है कि जल्द से जल्द यहाँ पर बर्फबारी हो, ताकि जिस दीदार के लिए, जिस उम्मीद के लिए लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, पर्यटक बाहरी राज्यों से पहुंचे, क्योंकि देखिए वीकेंड का मौका है। वीकेंड के मौके पर अमूमन यही देखा गया है कि राजधानी शिमला जो कि चंडीगढ़ के बिल्कुल नजदीक है और ऐसे में लोग अक्सर जो है वो यहाँ का रुख करते हैं और बर्फबारी का दीदार करना उनके लिए एक जन्नत जैसे एहसास के बराबर जो है वो यहाँ पर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये शिमला की तस्वीरें हैं। मनाली में फिलहाल अगर बात मनाली की जाए तो बर्फबारी जो है ये पहली बर्फबारी मनाली के लिए नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कमलेश साल की शुरुआत में ही रात की तस्वीरें जब सामने आई थी, जब बर्फबारी में लोग काफी झूम उठे थे। इस बार इस समय भी मनाली में जो है वो बदस्तूर जो बर्फबारी है वो फिलहाल जारी है, लेकिन मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गए हैं। उन्हें खोलने को लेकर प्रशासन की तरफ से किस तरह की तैयारी, क्योंकि इस समय काफी पीक पर होता है टूरिज्म सीजन जो होता है। निश्चित तौर पर देखिए अंजलि, जिस तरह से जो मार्ग है, अगर मार्ग की बात की जाए तो दूर दराज के इलाके हैं अंजलि, वहां के मार्ग जो है अभी बंद पड़े हैं, लेकिन जो मुख्य सड़क है कुल्लू मनाली चंडीगढ़ या शिमला जो है वो खुला हुआ है, तो सैलानियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सैलानी आराम से मनाली आ रहे हैं और मनाली में बर्फबारी कम है। मनाली में इस समय जो है, जो 2-3 दिन पहले जो बर्फबारी पड़ी थी, करीब 2 से 3 इंच बर्फबारी है। लेकिन जो ऊपरी इलाका है, सोलांग वैली या अटल टनल का जो इलाका है अंजलि, वहां पे काफी बर्फबारी है। अटल टनल में जो है कल भी जमकर बर्फबारी हुई है और इस समय जो है वहां पे करीब 2 से 2.5 फीट बर्फबारी है। तो ऐसे में जो है अटल टनल के जो दूसरी और जो लाहौल स्पीति अंजलि, वहां के लिए जो है इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ही गाड़ियों को जो है जाने दिया जा रहा है। वो भी जो जिप्सी जो 4x4 गाड़ी है जो है आपातकालीन स्थिति में ही वहां के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन सैलानियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सोलांग वैली जो मनाली से सटा हुआ इलाका है जो है, वहां पे जो है बर्फबारी है। वहां जाके जो है सैलानी जितने भी आ रहे हैं वहां पे जाके जो है बर्फ में पूरा एंजॉय कर रहे हैं अंजलि। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एंजॉयमेंट भी यहाँ पर हो रही है, लेकिन कोरोना और ओमाइक्रोन के प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखना है और इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। विकास, क्योंकि जाहिर तौर पर चुनौती इस समय ये भी है कि टूरिज्म सीजन जो है वो काफी पीक पर है। अब ऐसे में जो सख्ताई है उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट प्रशासन द्वारा किया जा रहा है?
निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि ये देखा गया है जब भी वीकेंड का मौका होता है तो अक्सर टूरिस्ट जो है वो भारी तादाद में यहाँ पर पहुँचता है। और आज तो क्योंकि बर्फबारी हो रही है जगह जगह, शिमला में भी उम्मीद है, मौसम विभाग की जो आशंका यहाँ पर जताई गई है उसके तहत भी यही है कि बर्फबारी यहाँ पर होने की उम्मीद है। यही उम्मीद लिए हजारों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि हिमाचल से बाहर जितने भी इलाके हैं वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लागू है, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जो है वो चल रहा है। तो यही देखा जा रहा है कि हिमाचल में बहुत ज्यादा सख्ती जो है वो इस बाबत नहीं है, लेकिन मास्क लगाना बेहद जरूरी है। रिज मैदान पर भी जब भी टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचता है एंजॉयमेंट के चक्कर में, कहीं ये देखता है कि अब मास्क जो है वो यहाँ पर अमूमन ये देखा जाता है कि मास्क लोग नहीं लगाते। पुलिस कार्रवाई करती है, जिला प्रशासन कार्रवाई करता है और चालान उन लोगों के किए जाते हैं। ओमिक्रॉन का खतरा क्योंकि इसलिए भी है, बाहरी राज्यों में लगातार मामले जो हैं वो इसके बढ़ रहे हैं। हिमाचल में सबसे बड़ी राहत यह है कि अभी तक सिर्फ एक ही मामला यहाँ पर पॉजिटिव आया था, लेकिन वो भी अब ठीक हो चुका है। और ऐसे में अभी ओमिक्रॉन का कोई नया खतरा जो है वो यहाँ पर नहीं है, कोई नया मामला यहाँ पर नहीं है, लेकिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उछाल जो है वो इतना है कि अब मामले जो हम 30 तारीख को देख रहे थे करीब 450 के करीब मामले थे, लेकिन आज ये मामले बढ़कर 2000 के पार जो है ये आंकड़ा पॉजिटिविटी का जा चुका है। तो निश्चित रूप से बड़ा खतरा है हिमाचल प्रदेश के लिए भी। सबसे बड़ा खतरा उन लोगों के लिए भी है जो बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। हो सकता है संक्रमण जो है वो कोरोना कैरियर के रूप में जो है वो हो, या फिर हिमाचल से कोरोना कैरियर के रूप में वो बाहर जाए। तो ये खतरा लगातार बना हुआ है। लोगों को संभलकर और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के दिशा निर्देश जो है वो यहाँ पर जारी किए गए हैं। नाइट कर्फ्यू शिमला हिमाचल प्रदेश में भी लगा हुआ है और ऐसे में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, यानी कि रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ये कोरोना कर्फ्यू जो है वो काम करता है। इस बीच आवाजाही जो है वो बिल्कुल प्रतिबंध उसके ऊपर रहता है। जरूरी काम के लिए आप केवल घरों से निकल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको घूमने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। बिल्कुल, लिहाजा कुल मिलाकर बढ़ा दी गई है यहाँ पर। कुल मिलाकर बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका, कमलेश आपका और अनिल आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं सोलन में भी पिछले काफी दिनों से बारिश हो रही है, इसके चलते ठंड बेहद बढ़ चुकी है। पारा शून्य से नीचे जा रहा है, लेकिन इस मौसम का भी सोलन के लोग लुत्फ उठा रहे हैं। सोलन के लोग इस मौसम का बेसब्री से इंतजार करते हैं। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की भी कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। तो हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी से आम जनजीवन काफी हद तक प्रभावित हुआ है। आपको जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के जरिए हिमाचल में कहां कितनी सड़कें बंद हैं। चंबा में 95 सड़कें बंद हैं और 17 पेयजल योजनाएं इससे प्रभावित हुई हैं। किन्नौर में 4 सड़कें बंद हैं, 7 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। कुल्लू में 12 सड़कें और 2 NH बंद हैं। लाहौल स्पीति में 174 सड़कें, 2 NH और 7 पेयजल योजनाएं काफी प्रभावित हुई हैं। मंडी और शिमला में 3-3 सड़कें बंद हैं।